हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज पीपीआई का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने 2 सम कंप्लीट किया था पीपीआई का। आज फिर से 2 ही सम करने वाले जो टेक्स्ट बुक में रेफर कर रहा हूँ एसवाई बीकॉम के लिए। पेज नंबर 250 नए टेक्स्ट बुक में, ओल्ड टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसके हिसाब से पेज नंबर कल देखना। कल जो पेज नंबर था उसके बाद के सम्स है। सम नंबर 8, Sachin Limited was incorporated to take over the running business of Tendulkar Brothers with effect from 1st April 2016. The company was incorporated on 1st of August 2016 and it commenced the business on 1st of October 2016. The following information was available from the books of account which were closed on 31st March. सबसे पहला इंफॉर्मेशन मेरे को जो चाहिए वो मिला, क्या? टाइम रेशियो। इनकॉर्पोरेशन का डेट दिया है और ईयर एंड मालूम है। व्हाट इज द ईयर एंड? 31st मार्च। तो मैं कैलेंडर प्रिपेयर करूंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इनकॉर्पोरेशन डेट क्या दिया है कुलदीप? इनकॉर्पोरेशन डेट दिया है 1 अक्टूबर। पक्का ना? 1 अगस्त दिया ना। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त। अगस्त में इनकॉर्पोरेशन हुआ लेकिन बिजनेस उसका कमेंस अक्टूबर से हो गया। मतलब अगस्त में उसने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू किया रहेगा। करते 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 अक्टूबर में उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया और उसने उसका बिजनेस अक्टूबर से कंटिन्यू किया। समझ में आया? बट प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन तो यही है। तो इधर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में टाइम कितना है? 4। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको हम और अच्छे से 1:2 भी लिख सकते हैं। 4 1 जा 4 2 जा 8 ना। तो या तो 4:8 लिखो या तो 1:2। ये कौन सा रेशियो है? टाइम रेशियो। पहला इंफॉर्मेशन तो ये चाहिए था, ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा आर्यन? जो एक्सपेंसेस और जो इनकम दिया उसका पोस्टिंग कर लूंगा। सिंपल, ज्यादा दिल पे लूंगा नहीं। जो एक्सपेंस जो इनकम दिया उसका पोस्टिंग करते। तो स्टार्ट करता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है आपका? इनकम है। तो इनकम में लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना दिया है ग्रॉस प्रॉफिट? 3,50,000। उसके अलावा आपके एक्सपेंसेस दिए गए। सबसे पहला दिया है ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी 1,35,000। निकिता, उसके बाद क्या दिया है? ऑफिस एक्सपेंसेस। वेरी गुड, ये भी आपका एक्सपेंस है। कितना है? 45,000। कुलदीप, उसके बाद क्या दिया है? कुलदीप क्या दिया? कुलदीप ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया कुलदीप? 24,600। उसके बाद ऑफिस रेंट कितना? 48,000। फिर सेल्समैन कमीशन 24,500। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 10,500। फिर नेट प्रॉफिट होता अपना आंसर है। हो गया, सम खत्म हो गया। इतना ही करना होता है। इनकम एक्सपेंस खाली अपने को बाइफर्केशन दिखाना है, प्री में कितना, पोस्ट में कितना। समझ में आया? क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करो। नेट प्रॉफिट वही है, सब वही है। खाली इसमें आपको जो डिवीजन होने वाला है प्री और पोस्ट में उसके बारे में पढ़ना। तो उसके लिए पहले एडजस्टमेंट रीड करते हैं और बाद में जजमेंट लगाएंगे कौन सा एक्सपेंस किधर जाएगा। तो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? पहला एडजस्टमेंट दिया है कि जो सेल्स था वो था 2.5 लाख रुपए पर मंथ ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और वाइल द टोटल सेल्स पूरे साल का था 35 लाख। चलिए ठीक है। उसने बोला है प्री इनकॉर्पोरेशन में सेल्स कितना था? 2.5 लाख रुपए और प्री इनकॉर्पोरेशन में पर मंथ बोला है उसने। तो 2.5 लाख इंटू 4 करो, कितना आएगा?
सेल्स में 2.5 लाख इंटू 4 करोगे शायद 10 लाख आएगा, बराबर। टोटल 35 लाख का सेल्स है साल भर का, तो प्री में 10 है तो पोस्ट में 25 है। अरे बात समझ में आया? लाख लाख कट कर दो, 10 और 25, 5 का टेबल तो आता है, 5 2 जा 5 5 जा, तो मेरा सेल्स रेशियो क्या है 2:5। तो ये एडजस्टमेंट नहीं, एक इंफॉर्मेशन था टू फाइंड सेल्स रेशियो। समझा? कुलदीप आगे क्या दिया है? आगे दिया है आपको ऑफिस का जो रेंट था वो 42,000 पर एनम था। कभी कुछ बोला नहीं, खाली इतना ही बोला है। इट बिकेम 54,000 पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला उसने? फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस से रेंट कितना हो गया 54,000। तो कमेंसमेंट का डेट दिया है क्या क्वेश्चन के अंदर? कमेंसमेंट का डेट दिया है ना, 1 अक्टूबर को बिजनेस का नहीं, एंड कमेंस द बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2016, बराबर। चलिए ठीक है, वर्किंग यहां पे ले लेता हूं। मेरा रेंट पहले कितना था 42 पर एनम, तो डिवाइड बाय 12 कर दो। पर एनम मतलब साल भर का ना, तो डिवाइड बाय 12 करो, एक महीने का मिलेगा कितना 3,500 पर मंथ। फिर रेंट कितना हो गया था 54,000, ये भी साल भर का था, डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना आ रहा है 4,500 पर मंथ। प्री इनकॉर्पोरेशन में हमारा जो रेंट था वो कितना चल रहा था 3,500, फिर कितना हो गया, बराबर है, ज्यादा आ गया, कोई नहीं, कम कम, ठीक है। अब उसने बोला रेंट पहले 42,000 साल भर का चल रहा था, जब बिजनेस कमेंस हुआ आपका तब आपका रेंट साल भर का उस तारीख से कितना हो गया 54। सॉल्यूशन एज पर टेक्स्ट बुक देखने जाओगे और मैं जो करूंगा थोड़ा सा फर्क मिलेगा। उसका रीजन है ये सेंटेंस, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। कमेंसमेंट से मतलब मैंने अज्यूम किया कमेंसमेंट तो अक्टूबर में हुआ है, तब तक रेंट कितना चल रहा था पूरे साल का 42, तो पर मंथ का रेंट कितना था 3.5। तो यहाँ पे भी 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 चल रहा था, बट अक्टूबर से रेंट 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 ऐसा मैं लूंगा। एज पर सॉल्यूशन वो लोग ने प्री और पोस्ट ही लिया है, उन्होंने ये नहीं किया कमेंसमेंट का डेट नहीं लिया, बट एडजस्टमेंट में कमेंसमेंट का डेट बोला है। जब कमेंसमेंट का डेट बोला है तो उसके हिसाब से जो आपका रेंट का कैलकुलेशन आना चाहिए वो इधर 3,500 इतने मंथ्स के लिए और फिर रिमेनिंग मंथ्स के लिए आएगा, बराबर है। तो अब यहां पे मैं रेंट का कैलकुलेशन देखता हूं, 3,500 इंटू 4 प्री में और 3,500 इंटू 2, बराबर। एंड देन यहां पे आएगा 4,500 इंटू 1 2 3 4 5 6। समझा मैंने क्या किया? रेंट प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री वर्ड यूज नहीं किया, उसने खाली इतना बोला पहले मेरा पूरे साल का रेंट था 42,000, तो साल का दिया था, मुझे पर मंथ चाहिए था, तो हर मंथ मेरा रेंट कितना चल रहा था 3,500, बराबर है। आगे अब रेंट कितना हो गया 54, और ये 54 कब से हुआ अक्टूबर से हुआ, तो उसके पहले मैं रेंट कितना भरा था 3,500 ही भरा था, तो यहाँ पे भी 3.5 और ये 2 महीना भी 3.5, ठीक है। फिर रेंट 54,000 के हिसाब से, तो 54,000 के हिसाब से साल भर का है, तो पर मंथ का कितना 4,500। अरे बात समझा? तो अभी यहाँ पे अक्टूबर से रेंट 4,500 आएगा, तो जरा कैलकुलेट करो, 3,500 इंटू 4 करेंगे 14,000, बराबर। तो प्री में रेंट ऑफिस रेंट दिया है कितना आएगा 14,000, बराबर। अब यहां पे आएगा 7,000 प्लस 4,500 इंटू 6 करो, 4,500 इंटू 6 9,000 9,000 9 27, 27 प्लस 7 34, 34 प्लस 14 48,000। अरे समझा? तो यहां पे आएगा 34,000। मुझे सॉल्यूशन में मालूम नहीं कितना लिखा, बट मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। ये मैं ले रहा हूं वर्किंग नोट
1, इसको मैं दे देता हूं वर्किंग नोट 1। समझ में आया? क्लियर हुआ? यहाँ पे टाइम सेल्स ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया, टाइम रेशियो में डिवाइड नहीं किया। ठीक है, समझाइए। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है चेक कर। आगे दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 3600 इनकर्ड बाय ऑफिस स्टाफ एंड बैलेंस बाय द सेल्स स्टाफ। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है भाई। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 24,600। भाई सेकेंड वर्किंग ले लेता हूं, वर्किंग नोट नंबर सेकेंड। अब उधर जगह नहीं इसलिए यहां पे कर रहा हूं। ट्रैवलिंग खर्चा कितना है? 24,600। अब वो बोल रहा है इसके अंदर है ना 3,600 किसका है? ऑफिस स्टाफ का है, बराबर है। अब 24 में से अगर 3,600 स्टाफ का है तो बचा 21,000। ये किसका उसने बोला है? सेल्स का। ऐसा ही बोला है ना? तो जो ऑफिस स्टाफ का है वो जाएगा टाइम रेशियो में, और जो सेल्स का है वो कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। बात समझ में आया? तो टाइम रेशियो क्या है? 1:2। तो मतलब डिवाइड बाय 3 कर दो, 3,600 को डिवाइड बाय 3, 1200 आएगा। 1200 तो प्री में 1200 और पोस्ट में 1200 का डबल 2400। ये हो गया। यहां पे सेल्स रेशियो लेंगे 7, तो 21,000 डिवाइड बाय 7, 3,000। तो 3,000 इंटू 2 6,000 और 3,000 इंटू 5 15,000। तो टोटल ट्रैवलिंग खर्चा कितना आ जाएगा? 7,200 एंड 17,400। तो आप ऐसा वर्किंग करके इधर प्रेजेंट, क्योंकि अपन ने तो सिंगल ही लिखा है ना, यहाँ पे ऐसा ऑफिस ये सब कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हम डालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। प्री में कितना? 7,200, पोस्ट में कितना? 17,400। दोनों को ऐड करो 24,600 आ गया। समझा वर्किंग? वापस एक बार 24,600 को बांटना है ना। अब डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता, ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग जो करवा रहे हैं अपन महीने के हिसाब से दे देंगे या सेल्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, क्योंकि ट्रैवलिंग क्यों करवा रहे हैं? प्रमोशन पर्पस के लिए। हम लोग सेल्स में डिवाइड करते हैं, बट इंफॉर्मेशन दिया है जो ट्रैवलिंग है इसमें दो है, ऑफिस स्टाफ का भी ट्रैवलिंग है और सेल्स का भी ट्रैवलिंग है। तो सेल्स का ट्रैवलिंग सेल्स रेशियो में जाएगा, ऑफिस का टाइम रेशियो में जाएगा। ऑफिस के काम के लिए गया मतलब महीने में गया रहेगा, कुछ काम के लिए गया रहेगा, तो इसको हमने टाइम रेशियो में 3,600 को टाइम रेशियो में डिवाइड किया और इसको सेल्स रेशियो में डिवाइड किया। प्री और पोस्ट में, प्री का टोटल लिया, पोस्ट का टोटल लिया, प्री का प्री में लिखा, पोस्ट का पोस्ट में लिखा। समझाइए? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या एक्सपेंसेस दिया है देखो जरा। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 3,000 फॉर असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। डेप्रिसिएशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन कितना है भाई? डेप्रिसिएशन 10,500। अब सेम जैसा इधर दिया था वैसे ही बोल रहा है इसके अंदर 3,000 रुपया कौन सा है? पोस्ट का है, बचा 7। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये कौन से रेशियो में जाएगा? 7,500 प्रिंटिंग मिस्टेक, 7,500, 3,000 ही हुआ ना। समझा? तो ये तो पोस्ट है, ये स्पेसिफिक है, और ये टाइम में जाएगा। और टाइम रेशियो क्या है? 1:2। तो डिवाइड बाय 3 कर दो, 3 2 6 एंड 3 5 2500। प्री में 2500 और पोस्ट में 5,000 प्लस 3,000 भी है पोस्ट में, है ना। तो पोस्ट में टोटल कितना? 8,000 और इधर 2,500। समझा? अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, आप इसको भी जगह है तो मैं इधर लिख सकता हूँ 3,000 पोस्ट और 7,500 का बाइफर्केशन दिखा सकता हूँ, बट मैं अभी डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 3 में प्री में कितना आएगा? 2,500 और पोस्ट में 8,000। लॉजिक समझ में आ रहा है? प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है? समझा? नेक्स्ट, उसके बाद और क्या एडजस्टमेंट है? सैलरी इंक्लूड पार्टनर सैलरी 30,000 while the remaining salary was for the office staff। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरी है 1,35,000, एडजस्टमेंट सेम वैसा ही 1,35,000 है सैलरी। इसके अंदर 30,000 किसका है? पार्टनर का, बोला है ना। तो 1,35,000 में से 30 निकाले, बचा 1,05,000। ये ऑफिस पर्सन का है, ऑफिस स्टाफ का है।
जो स्टाफ का सैलरी वो तो टाइम में ही जाएगा, लेकिन जो पार्टनर का सैलरी वो स्पेसिफिक रहेगा। पार्टनर कभी होता है? इनकॉर्पोरेशन के पहले, और इनकॉर्पोरेशन के बाद शेयर होल्डर होता है। तो ये स्पेसिफिक है। 30,000 किधर आएगा? प्री में। ये प्री में, यहां पोस्ट में आया था, ये प्री में आएगा। अब क्या करना है? 1,05,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? टाइम रेशियो क्या है? 1:3। चलिए डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय 3 कर दो, 35, और इसका डबल 70, और ये 30 तो पहले से अपने पास था इधर, तो प्री में कितना आ जाएगा? 65,000, पोस्ट में 70,000। समझ में आया ये? इसको हमने वर्किंग नोट नंबर 4 दे दिया। सैलरी के ऊपर वर्किंग नोट नंबर 4 कितना? 65,000 और 70,000, टोटल हो गया 1,35,000। समझ में आया? और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। अब अपने को डिवाइड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिवाइड होता है? सेल्स में। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम में। ऑफिस रेंट ऑलरेडी हो गया। सेल्स कमीशन सेल्स में। अब चलिए सेल्स रेशियो भी अपने पास है, तो यहाँ पे 2:5 मतलब डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। 7 मतलब 50, 50 का डबल 1 लाख और 2.5 लाख, बराबर। यहाँ पे आते हैं टाइम रेशियो डिवाइड बाय 3 मतलब 15,000 पहले वाले में और 30,000 दूसरे वाले में। यहाँ पे सेल्स मतलब डिवाइड बाय 7, 7 3 एंड 3,500, 3,500 और यहाँ पे 17,500। सब खत्म हो गया आराम। अरे हम अभी क्या करेंगे? टोटल करेंगे फटाफट से। चलिए एक जन टोटल का कॉलम ले लो, एक जन प्री और एक जन पोस्ट। सबर बेटा, सबर, आराम से। हाँ जी, वो सेल्स वाला 35 का डबल होगा। हाँ 35 का डबल 7,000 होएगा। ठीक है, 7,000। ओके, चल अब जरा फट से टोटल ले लेते। 3,50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 24 था ना? हाँ ठीक है। टोटल का कॉलम 2,87,600। सबर, लास्ट वाले का टोटल 76,900, टोटल एक जन टोटल एक जन प्री, फटाफट से। 2,10,700। कौन सा? प्री 2,10,700। 10,000। टोटल का 2,87,600। 87,000। अब इसमें से माइनस माइनस माइनस, इधर लॉस आएगा। 1 लाख में से 2 लाख माइनस करने तो लॉस चलेगा। 2.5 लाख में 1, तो इधर प्रॉफिट ही आएगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, इधर लॉस है 1,10,700, बराबर दिख रहा है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में लॉस ही दिखेगा मेरे को। कितना आ रहा है? माइनस कर दो, 73,100। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पे नेट लॉस आएगा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, लॉस दिया है कि प्रॉफिट दिया है? कितना लॉस दिया है? इसका दोनों का डिफरेंस माइनस कर लो। लॉस दिया कि प्रॉफिट दिया है? कुछ तो गड़बड़ है फिर। हाँ, 1 लाख आएगा। 1,10,700। इधर तो भी लॉस आ रहा है ना। 1,10,000, तो यहाँ पे लॉस आएगा 10,700, फिर प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 73,100 में 10,700 माइनस कर दो तो प्रॉफिट आएगा आपको 62,000। इसमें से माइनस करके चेक करो या इसमें से ये माइनस करके चेक करो, सेम ही रहना चाहिए। इसमें से माइनस करके ये चेक करो, मतलब ये अमाउंट माइनस करो तो ये आंसर आएगा, या 3,50,000 में ये माइनस करो तो ये आंसर आएगा। समझा? 73,100 में 10,700 माइनस कर दो तो 62,400 आ रहा है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट क्या नोट होगा?
जो प्री इनकॉर्पोरेशन का लॉस है, जो प्री इनकॉर्पोरेशन का लॉस है वो कहा जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस इज ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट, और पोस्ट का किधर ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया क्या? कंप्लीट करो। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 251, सम नंबर 9। Amaya Limited was incorporated on 1st August 2016 to take over the running partnership business with effect from 1st April 2016. Following are the details of income and expense for the year ended 31st of March 2017. Details दिया गया है। अपना पहला काम क्या रहेगा मालूम है? पोस्टिंग कर डालते। चलिए एक एक करके पोस्टिंग करते। सबसे पहला क्या दिया है? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बात है, 19,20,000। फिर उसके बाद क्या है? एक्सपेंसेस दिए गए। एक्सपेंसेस में सबसे पहला डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस कितना? 98,000। फिर उसके बाद क्या है? रेंट कितना? 71। फिर बैड डेप्स कितना? 24,000। फिर सैलरीज कितना? 3,68,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 48,000। फिर डेप्रिसिएशन कितना है? सैलरी कितना है? टेक्स्ट बुक में चेक कर लो ना। 3,66,000। पीडीएफ में 68 आया क्या? ठीक है, 3,66,000। नेक्स्ट उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? 84,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कितना? 98,400। फिर कमीशन ऑन सेल्स कितना? 72,000। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 1,86,000। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना? 2,41,000। नेक्स्ट ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितना है जी? उसके अलावा कैरेज आउटवर्ड कितना? 45,600। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? 88,800। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 48,000। जानवी उसके बाद समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। आई होप इतना सबको क्लियर है, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए ठीक है, एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है कि नहीं, उसके पहले अपन सॉल्व करते हैं। क्या मालूम? क्या? टाइम रेशियो। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन में हेडिंग में दिया था कि अमेया लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st अगस्त, सेम अगस्त 4 और 8 1:2 सेम। तो इधर मैं लिख रहा नहीं हूं, डायरेक्टली यहां पे बता रहा हूं खाली। टाइम रेशियो 1:2। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं और कुछ दिया है क्या। हाँ, रेंट पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वॉज डबल इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये भाई कुछ नया दे दिया। नॉर्मल दिया रहता लैंग्वेज में तो समझ में आता। मैंने ठीक है भाई, तेरे लैंग्वेज में दे, हम हमारे लैंग्वेज में करेंगे। अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या है? अगस्त। हाँ जी। अब हुआ क्या, उसने बोला है जो रेंट है ना वो एरिया के हिसाब से देते, जितना एरिया उतना रेंट। खाली इतना है कि जो एरिया प्री में ले रहे थे, जितना एरिया था उसका डबल पोस्ट में हो गया है। तो मैं प्री में कितना एरिया ले रहे थे वही नहीं मालूम है, तो मैं अज्यूम करता भाई एक्स एरिया ले रहे थे, 1 ले रहे थे, 2 ले रहे थे, 3 ले रहे थे, 4 ले रहे थे, 5, एक्स नहीं तो सर 1 ले रहे थे, चलो 1 ले लिया, 1 1 1 1। इधर कितना आएगा? 2 2 2 2 2 2 2 2। एक्स लिया रहेगा, एक्स 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 बहुत से एक्स हो जाएंगे, फिर कुलदीप को टेंशन आएगा, इसलिए मैंने एक्स लिया नहीं कि कितने एक्स थे, इसलिए 1 1 1 लिया, 2 2 2 तो समझ में आया, 1 थे 2 थे समझ में आएगा, समझ में आया। इधर कितने एक थे? 4 एक थे। इधर 2 2 2 2 कितने हो गए? 8 महीना, 8 टू 16 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा, मतलब रेंट को हम डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में? समझ में आ गया? एक्स का लेते ना तो भी वही बात होता, 4x 16x, x x कैंसिल, 4:16, मतलब उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं। कुलदीप समझा तेरे को? तो अपने को क्या करने का है, रेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 1:4 में। रेंट लिखा है कहीं पे? हाँ जी रेंट लिखा है, इधर रेंट के बाजू में 1:4। चलिए डिवाइड करेंगे, 4 मतलब 5 हो गया टोटल, 1,71,000 डिवाइड बाय 5, 34 डिवाइड बाय 5 करके 34,200, इसका 4 गुना कर लो, 1,36,800, ऐड करके चेक कर लो 1,71,000 आ ही जाएगा। समझ में आया रेंट का कैलकुलेशन? पक्का? कुलदीप उसके बाद क्या दिया देख बेटा, सेल्स फॉर ईच मंथ ऑफ December 2016 to March 2017 were double the monthly sales of April 2016 to November 2016। ये हमारा साल अप्रैल 2016 में चालू हुआ है, मार्च 2017 में खत्म हुआ है। फिर से कैलेंडर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। लिख दिया कुलदीप? अब उसने जो भाषा में बोला जरा एक बार उसकी भाषा में पढ़, क्या दिया है? कुछ तो दिया है, पढ़ना। सेल्स फॉर क्या? सेल फॉर ईच मंथ ऑफ डिसम्बर टू मार्च वेयर डबल द मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल टू नवंबर। मतलब अप्रैल से लेके नवंबर तक जो भी तुमने सेल्स किया था उसका डबल दिसंबर से मार्च में होगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2। अरे समझा? समझ में आया? तो 1 1 1 कितना 1, 2 2 2 2 कितना 2, 8 9 10 11 12, 4 1 जा 4 3 जा, 1:3। दिमाग में बैठा तो सेल्स रेशियो मिल गया। तो सेल्स रेशियो निकाल के रखा है, जब लगेगा तब अपन डिवाइड करेंगे, अभी उसका काम तो कुछ भी नहीं है। आगे 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 क्या है? ऑडिट फीस इज फॉर एंटायर ईयर। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होता तो ऑडिटिंग 99% कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता है, पर इधर बोला पूरे साल का है, इसलिए ऑडिट फीस को कौन से रेशियो में डिवाइड करने का? साल का बोला है, मतलब टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ऑडिट फीस को टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो टाइम रेशियो तो मेरे को मालूम ही है, टाइम रेशियो मालूम है ना? अरे अभी तो हमने फाइंड किया ना। चलिए 1:2 है, मतलब डिवाइड बाय 3 कर देंगे। 1,70,200 डिवाइड 1:2 है ना बेटा टाइम रेशियो, तो डिवाइड बाय 3 करो बेटा। ये रेंट सॉल्व किया, रेंट वही तो टाइम रेशियो तो वही ना, 4 महीना और 8 महीना। अरे समझा? 39,000। ये 1:4 जो मैंने फाइंड किया वो किसके लिए फाइंड किया है? अच्छा अच्छा, ए लो बेटा टाइम रेशियो फाइंड करते हैं।
समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो डिवाइड बाय 3 कर दो, 39,666.666 066 0.66 है, तो इसको मैं 7 कर दूं क्या? अब क्या करोगे, 1,17,200 में से ये माइनस कर दो, 78,134 हो जाएगा। क्या हुआ हर्ष, कुछ डाउट? टाइम तो ये जो ऑडिट फीस होता है ना, ऑडिटिंग का काम, अभी तू राशन वाली दुकान में जाएगा तो कोई ऑडिटर रखेगा क्या? हिसाब किताब वही करेगा। पार्टनरशिप फर्म रहेगा तो भी 90% कोई पार्टनर ऑडिटर को नहीं रखता है, वो खुद ही काम कर लेते। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे तो उधर स्पेशल ऑडिटर होते हैं, तो ऑडिटिंग का फीस इनकॉर्पोरेशन के बाद दिया जाएगा। प्री और पोस्ट का मतलब क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, हम खुद बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप में थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन किया, हम लोग कंपनी बन गए, तो पार्टनर्स का जो बिजनेस का है वो पार्टनरशिप फॉर्म में, और जो कंपनी का है वो कंपनी में खर्चा आता है, इसलिए प्री और पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो ऑडिट फीस है 90% कहां जाता है? पोस्ट में ही जाता है। इस क्वेश्चन में भी पोस्ट में ही जाता है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। इधर इंफॉर्मेशन दिया है कि ऑडिट फीस साल भर का है। साल भर का है मतलब हम लोग का जो पार्टनरशिप फर्म था, मतलब इनकॉर्पोरेशन में पहले पार्टनर थे, तो उन लोग ने भी ऑडिटिंग करवाया, कंपनी ने भी ऑडिटिंग करवाया, तो साल भर का खर्चा इसलिए टाइम में डिवाइड किया। ठीक है, आगे क्या दिया है? बैड डेब्ट्स ₹1,000 व्हेन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 years ago। बैड डेब्ट्स कितना है? 24,000 है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट दिया है कि बैड डेब्ट्स जो दिया है कितना दिया है? 24,000, इसमें से 1,000 का बैड डेब्ट्स जो है वो 2 साल पहले का है, तो बाकी तो इसी साल का है। मतलब 24,000 में से 1,000 तो प्रीमी आएगा, आएगा? अरे समझा, रजिस्ट्रेशन के पहले के 2 साल पहले का है ना, वो मतलब इधर दिख रहा है। मतलब 24,000 के अंदर उसने बोला था, स्पेसिफाई किया है, जो भी बैड डेब्ट्स है उसमें 1,000 रुपया इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 years ago। 2 साल पहले जो सेल्स किया था उसका पैसा इस साल डूबा है, पैसा तो डूब गया है। तो हम क्या करेंगे? 24,000 के अंदर बाइफरकेशन दिखाएंगे, 1,000 एंड 23,000। 23,000 कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? सेल्स, और ये कहा जाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन में। क्यों? बैड डेब्ट्स तो सेल्स से रिलेट होता है ना, तो 23,000 को कौन से रेशियो में डालोगे? सेल्स, 1:3 में। 1:3 में डिवाइड कर दो, पॉइंट में आंसर रहेगा 67। ठीक है, और बैलेंस 23 में से माइनस कर दो ना, 15,334। अब टेक्स्ट बुक में आंसर डिफर करेगा, मैं अभी भी बता रहा हूं। उन लोग ने पूरा 24,000 सेल्स रेशियो में डिवाइड किया है, बट मैंने 1,000 अलग किया है और 23 को अलग किया है। सर ऐसा क्यों कर दिया आपने? क्योंकि उधर इंफॉर्मेशन था 1,000 तो सिर्फ प्रीमी आएगा, बाकी 23 इस साल का है, सेल्स का इस साल का डूबा हुआ पैसा है, इसलिए उसको हम लोगों ने सेल्स रेशियो में डिवाइड किया है। समझा इंफॉर्मेशन? तो अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 8,667 एंड 15,334। इधर 67 किया ना बेटा, तो सेम इधर भी एक मिस्टेक है भी, 33। ठीक है, ओके। चलिए फिर यहाँ पे आ जाते बैड डेब्ट्स में। वर्किंग नोट 8,667 एंड 15,333। फर्क समझा? टेक्स्ट बुक में 24,000 को सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दिया है, मैंने 1,000 अलग और 23,000 अलग सॉल्व किया है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया है इसलिए। आगे नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो जरा, उसके बाद दिया है मिस्टर अमुक was a working partner in the firm and entitled for a remuneration of 24,000 per month
From 1st August, he was made a managing director of the company and was entitled for a salary of 30,000 per month. The remaining salary is of 2 clerk employed during the period of 1st July to 30th November. Adjustment है सैलरी के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान देना। कंपनी ने टोटल सैलरी कितना दिया है? 3,66,000। अब इसके अंदर उसने बोला है इसमें अमोक का भी सैलरी है और क्लर्क का भी सैलरी है, दो लोग का सैलरी है। अमोक एक वर्किंग पार्टनर था और उसे हम लोग प्री में कितना पगार दे रहे थे? 24,000। तो प्री में मंथ कितना था? 4 इंटू 4, तो 24 इंटू 4 करो, कितना आ रहा है? 96,000। पोस्ट में उसको पगार कितना दे रहे हैं हम लोग? तो पोस्ट में उसको 30,000 पगार दे रहे हैं और पोस्ट में कितना महीना है? 8 महीना, तो 30 मतलब 2,40,000। ये हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अरे बात समझ में आया? टोटल कितना पगार चला गया? 2,40,000 प्लस 96 करो, कितना हो गया? 2,40,000 प्लस 96 करो, 3,36,000। अब बच गया 30,000, वो किसका सैलरी है? क्लर्क का। समझा? 3,66,000 में से 3,36,000 तो इनको ही दिया है, अब 30,000 क्लर्क का है। क्या हुआ सुहानी, समझा कि नहीं? समझ में आया? अब ये 30,000 किसको देने का है? क्लर्क को देने का है। और क्लर्क के बारे में बोला, क्लर्क कभी अपॉइंट हुआ है? क्लर्क हुआ है जुलाई से लेके नवंबर के बीच में। और ये कितने क्लर्क का है? 2 क्लर्क का है, जुलाई से लेके नवंबर। समझ में आया? तो क्लर्क को जो भी पगार दोगे वो टाइम के हिसाब से ही दोगे। तो 30,000 जो है वो टाइम के हिसाब से 1 2 3 4 5 1:4। 1 मंथ जुलाई का इधर आएगा और 4 मंथ यहां आएगा। अरे समझा? तो ये 30,000 को डिवाइड बाय 5 कर दो, 6,000 और 24,000। समझ में आया क्या किया? पक्का? नहीं, मैंने अमोक का पगार समझ में आया? अमोक को पहले 24,000 पगार दे रहे थे, प्री में 24 पगार दे रहे थे और पोस्ट में उसको 30,000 पगार देने का है। तो पगार में से ही बाइफरकेट होगा, पहले 96 का पगार, अभी 24 मतलब 2,04,000 का पगार। 3,66,000 में 3,36,000 तो इसी को दे दिया, बचा 30,000। ये क्लर्क का पगार है और क्लर्क कभी से कभी तक रखा है? 1 जुलाई से नवंबर तक ही रखा है। तो मतलब क्लर्क का पगार सिर्फ 5 महीने का है। पगार तो मंथली दोगे ना, इसलिए अगर वेजेस रहता तो अपन डे का देते, यहाँ पे मंथ देंगे। तो इसलिए कितना महीना? 1 2 3 4 5 महीना, जिसमें प्री में सिर्फ 1 महीना आ रहा है, पोस्ट में 4 महीना आ रहा है ना। तो ये 30,000 को हमने कौन से रेशियो में डिवाइड किया? 1:4 में। समझा? तो 5 डिवाइड बाय 30 तो 6,000 और 4। समझा? अब इधर आ जाता हूं, बाइफरकेशन किया नहीं मैंने सैलरी में, तो इसके लिए वर्किंग नोट दे देता हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर पहला, दूसरा ले लेता हूं इसको। तो इधर प्री में कितना आएगा? 96 प्लस 6, 1,02,000। अरे समझा? और इधर 2,40,000 प्लस 24, 2,64,000। ऐड करके चेक करो, 3,66,000 आ जाएगा। 2,64,000 प्लस 1,00,000, 6,000 और हो गया ना, 3,66,000। बात समझ में आ गया? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जी? खत्म हो गया, सारे एडजस्टमेंट खत्म। चलिए आ जाते हैं क्लोजिंग। ये कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स। डायरेक्टर का फीस, डायरेक्टर कल ही बताया था, डायरेक्टर कहां होता है? कंपनी में। तो इसका खर्चा पोस्ट में स्पेसिफिक है, कितना? 98,000। समझा? रेंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये बताया कल ही, इनकॉर्पोरेशन के बाद, मतलब स्पेसिफिक है। कितना? 48,000। डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम। तो टाइम रेशियो क्या तुम्हारा? 1:2, मतलब डिवाइड बाय 3 कर दो। इधर करो डिवाइड बाय 3, 1,32,000 डिवाइड बाय 3,
तो 3 से डिवाइड करोगे तो 4 और 4 44,000 भाई, इधर आएगा 44 और इसका डबल 88 हो गया 132। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्पेसिफिक होता है, ये सब बोगस असेट राइट ऑफ करता है कंपनी, पार्टनर्स नहीं। स्पेसिफिक होता है, पोस्ट में आ जाएगा। फिर जनरल एक्सपेंसेस टाइम के हिसाब से चलेगा, मतलब डिवाइड बाय 3 कर दो इसको, 32,000 इसका डबल 65,600। कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स में जाएगा, कितना है? सेल्स रेशियो क्या था आपने निकाला था 1:3, 18,000 और इसका ट्रिपल 54,000। बात समझ में आया? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में 1:, मतलब डिवाइड बाय 3, 62,000, वेरी गुड, 1,24,000। एडवर्टाइजमेंट सेल्स, सेल्स रेशियो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 60, 250, इसका ट्रिपल कर दो 1,80,750। ऑडिट फीस हो गया। कैरेज आउटवर्ड कौन से रेशियो में जाता है? सेल्स में। इलेक्ट्रिसिटी टाइम में। इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम, मंथली भरते हो ना, टाइम। चलिए कैरेज आउटवर्ड का आंसर निकालो, सेल्स से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 4, 36,400 और इसका 1,09,200। टाइम रेशियो 1:2 था, डिवाइड बाय 3, 29,600, इसका डबल कितना? 59,200। इधर भी टाइम है, डिवाइड बाय 2, 3, 16,000। अब इसका क्लोजिंग तुम्हारे हवाले, एक ट्राई करना है, ठीक है? क्या समझ में आया? प्रोसेस क्या है? देखो एक्सपेंसेस लिखना है, बाइफरकेशन करना है और ऐसे एडजस्टमेंट आएंगे, स्लोली एडजस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा, ठीक है? आज के लिए इतना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।